व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 20वां सर्ग, और इस सर्ग में राम और खर के युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। और काफी संघर्ष के बाद, अत्यंत पुरुषार्थ के बाद, अत्यंत रण कौशल के बाद श्री राम जैसे जो बहुत ही एक संयमी, एक ऋषि तुल्य और साक्षात भगवान विष्णु के ही जो अवतार हैं, ऐसे एक युग पुरुष के, एक महामानव के पुरुषार्थ से खर का देहांत होता है। तो इसमें दिखाया है कि कितना सारा संघर्ष करने के बाद, जब श्री राम जैसे योद्धा हैं तो उनको भी कितना सारा संघर्ष करने के बाद ही वो असुर का वध करने में सक्षम हो पाए हैं। तो सामान्य व्यक्ति को तो और ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इतने बलवान हैं, मतलब शारीरिक बल से भी बलवान हैं, मानसिक रूप से भी, चारित्रिक रूप से भी, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी, रण कौशल की दृष्टि से भी, भावनाओं की, विचारों की दृष्टि से भी अत्यंत शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं। और जो युद्ध विद्या है उसमें भी निपुण हैं, तो भी उनको इतना पुरुषार्थ करना पड़ा है। तो एक तो खर के या दूषण के अंत के साथ अब युद्ध समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है ना कि कोई एक चीज को हम जीत लेते हैं तो फिर कई तरह के प्रमाद हैं व्यक्ति में। पहला प्रमाद तो ये है कि वो व्यक्ति को कोई भी दोष या कोई भी दुर्गुण विजय करने के लिए खड़ा ही नहीं होने देता है। व्यक्ति प्रारंभ ही नहीं करता है किसी दोष दुर्गुण को हटाने का। और फिर कुछ लोग प्रयास करते हैं और किसी एक आध दोष को हटा भी देते हैं, तो बस उसको हटाने के बाद फिर उनमें तुष्टि दोष आ जाता है कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गया, अब मुझे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हो जाता है। तो रामायण के इस प्रसंग से ये पता लग रहा है कि खरदूषण का वध या उससे पहले गुरुकुल में पढ़ते समय ताड़का आदि का वध जो किया, ये तो शुरुआत है असुरत्व के नाश की। अरण्य कांड की बात करें तो अभी तो शुरुआत हुई है, युद्ध तो अभी, असली युद्ध तो अभी बाकी है। कभी कभी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि ऐसे या कुछ ऐसा उल्टा सीधा आहार खाने लग जाते हैं, और फिर गुरुजनों से उनको प्रेरणा मिलती है और वो पूरा पुरुषार्थ करके, प्रयास करके उसको छोड़ देते हैं। फिर उनको लगता है कि अब तो हम बिल्कुल आदर्श पुरुष बन गए, अब हमें और करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक अहम की भावना आ जाती है कि हम पहले ये खाते थे और अब हमने छोड़ दिया।
तो उसको छोड़ने से तो अभी हम एक सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आए हैं। ऋषियों की दृष्टि से तो यात्रा अभी बहुत लंबी है, शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो आपने केवल एक स्थूल छोटे से दोष को मिटाया है, और नहीं तो व्यक्ति ना बस छोटे मोटे दोष को मिटा करके और फिर अपने आप को आचार्य कहलाने लगता है, महात्मा कहलाने लगता है, गुरुजी कहलाने लगता है, लोग भी कहने लग जाते हैं। तो वहां तो यात्रा प्रारंभ हुई है। अभी तो गांव की भाषा में बोलते हैं अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली का मतलब है राजधानी को फतेह करना। अभी तो रावण जैसे असुर का वध बाकी है और श्री राम इससे पूर्ण रूप से परिचित हैं। तो ऐसे राम जैसे जो व्यक्ति हैं वो भी इस असुरत्व का विनाश करने के लिए इतने पुरुषार्थ के बाद एक एक विजय को प्राप्त करते जा रहे हैं। सैनिकों से लेकर के खर, दूषण, सेनापति, त्रिसरा आदि ऐसे एक एक व्यक्ति का वध करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही जीवन में टुकड़े टुकड़े में कोई सफलता प्राप्त की जाती है और टुकड़े टुकड़े में ही विफलता प्राप्त होती है। आज भी परम पूज्य गुरुदेव एक बात बता रहे थे कि हम अपने जीवन की प्रतिमा या प्रतिभा जैसा चाहें वैसा घड़ सकते हैं, बना सकते हैं, पर एक हमें पहले अपने माइंड में एक तय करके रखना होगा कि मेरी जीवन की प्रतिमा या प्रतिभा कैसी होनी चाहिए। एक अपना चित्र ड्रॉ करके रखना है, जो हमारा लक्ष्य, जो हम बनना चाहते हैं, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ रोजाना कंटिन्यू, तो फिर बन जाता है। यही तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जो बनना चाहता है वो बन जाता है, अच्छा या बुरा, और वो प्रतिमा उसके दिल में होती है। लोग प्रतिमा बनाते हैं, मुझे एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जाते हैं, फिर उसके बाद वो आगे नहीं सोचते हैं। कोई व्यक्ति सोचते हैं मुझे एक टीचर बनना है, कोई लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, फिर वो वैसा बन जाता है, फिर उसके आगे नहीं सोचता है, फिर कहता है बस अब हो गया, अब जीवन सेट हो गया, ऐसे बोलते हैं। एक मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, मोबाइल लेना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर वो इतना तो कर लेता है, तब तक तो पुरुषार्थ करता है, फिर उसके बाद बोले अब सेट हो गई। जब व्यक्ति सोचता है कि अब सेट हो गए, वहीं से अपसेट होना शुरू हो जाता है। तो पुरुषार्थ करना और नए नए लक्ष्य बनाना ये तब तक जारी रहना चाहिए जब तक शरीर में प्राण है। एक के बाद दूसरी विजय का लक्ष्य बनाना चाहिए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। फिर जैसे आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे तो ग्रेजुएट होना है, या मुझे तो मास्टर डिग्री प्राप्त करनी है, या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करनी है, और या तो फिर धन कमाना है, तो आप हर साल क्या करते हैं? हर साल आप एक एक कक्षा पास करते चले जाते हैं। फर्स्ट ईयर किया, फिर सेकंड ईयर किया, फिर फाइनल किया, फिर एमए फर्स्ट किया, फिर तो हर साल का एक छोटा टारगेट बनाते हैं। सबसे बड़ा टारगेट तो था मास्टर डिग्री या तो डॉक्टरेट की डिग्री, और छोटा छोटा लक्ष्य एक एक साल का, एक एक क्लास का। और वो जब पूरा होता जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ मैं उन्नति कर रहा हूं। ऐसे ही श्री राम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा लक्ष्य तो ऊंचा होना चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। अमरनाथ आदि की या केदारनाथ आदि की यात्रा करते हैं तो बहुत ऊंचाई है वो तो, लेकिन वो एक दिन में प्राप्त नहीं होती है, उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहले दिन हम यहाँ तक पहुंचेंगे, उससे अगले दिन वहाँ, उससे अगले दिन वहाँ, और फिर पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही जो असुर लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो बुराई का भी लक्ष्य बनाते हैं। भाई हमें इस गांव को या इस देश को या इस प्रांत को तबाह करना है, तो फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं वो।
अभी वहां बॉम्ब डालेंगे, अभी वहां बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, स्कूल में करेंगे, रेलवे स्टेशन पे करेंगे, मार्केट में करेंगे, इतने लोग मरेंगे, फिर एक माहौल बनेगा, फिर ऐसा करेंगे, और फिर वो जो चाहते हैं वैसा हो जाता है। मनुष्य भी अपने जीवन में ऐसी बुराई की तरफ भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। एक ही दिन में कोई चेन स्मोकर नहीं बनता है, एक ही दिन में कोई बहुत ज्यादा शराबी नहीं बनता है। स्टार्टिंग तो छोटे से ही होती है, पर वहां पर वो व्यक्ति रुकता नहीं है। तो वहां पर तो रुकना चाहिए, रुकना क्या, प्रारंभ ही नहीं करना चाहिए। और जो बड़े लक्ष्य हैं उनमें निरंतर यात्रा होनी चाहिए। तो ऐसे श्री राम सतत संघर्ष और सतत विजय प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे इन्होंने खर का वध किया तो सभी ऋषि, सभी राज ऋषि, परम ऋषि जो भी दंडकारण्य में रहने वाले थे वो सब एकत्रित होकर के आते हैं, श्री राम की प्रशंसा करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे सुख के लिए ये जो हमारा कार्य था, क्योंकि आपको तो कुछ लेना देना नहीं था इससे, आपने तो हमारे सुख के लिए ये बहुत ही बड़ा कार्य संपन्न कर दिया है। और अब हम इस दंडक वन में बहुत शांति के साथ धर्म का आचरण करेंगे, यज्ञ याग आदि का आचरण आराम से सुखपूर्वक कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कल। पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं है? आगे चलिए। रामस्योपरि संहृष्टा ववृषुर्विस्मितास्तदा अर्धाधिक मुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां खरदूषणमुख्यानां निहतानि महाहवे। एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिर्दुर्गा विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमं सुखे। तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहं बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिशस्वजे। तो ये सब आकर के उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि अब दंडकेषु महर्षयः धर्मं सुखं च चरिष्यन्ति, धर्म पूर्वक और सुख पूर्वक विचरण किया करेंगे। और ऐसा कहकर के रामस्योपरि संहृष्टा, संहृष्टा ऐसे प्रसन्न हुए हुए वो ऋषि मुनि साधु योगी जो भी थे, रामस्य ऊपरी ववृषुः, राम के ऊपर उन्होंने बारिश की, किसकी? आशीर्वादों की, पुष्पों की। विस्मितास्तदा, और फिर विस्मित भी हुए, वो बहुत आश्चर्यचकित भी हुए। राम की विजय पर उनको बधाई दी, उनके ऊपर आशीर्वादों की, पुष्पों की वर्षा की, और उसके बाद वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। क्यों हुआ आश्चर्य, विस्मित क्यों हुए? अर्धाधिक मुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां खरदूषण मुख्यानां निहतानि महाहवे। इसलिए विस्मय हुआ अर्धाधिक मुहूर्तेन, केवल 1.5 मुहूर्त में। अर्ध अधिक, आधा अधिक है जिस मुहूर्त में, तो वो क्या हो गया? 1.5 मुहूर्त। मात्र 1.5 मुहूर्त में श्री राम ने इतने सारे राक्षसों को महाहवे, इस महान युद्ध में निहतानी, मार दिया। कैसे मारा? निशितई शरैही, अपने पैने पैने बाणों से। निशित मतलब जिस पे सान चढ़ा दिए, पत्थर पे घिस के जो बनाते हैं ना पैना, तो निशितई शरैही, पैने बाणों से 14 सहस्राणि 14,000 रक्षसाम, राक्षसों को मार दिया। भीम कर्मणाम, जो बहुत भयानक कर्म करने वाले थे, उनके डील डोल भी बड़े भयानक थे और युद्ध भी बहुत भयानक करने वाले थे। खरदूषण मुख्यानाम, खरदूषण जिस सेना में मुख्य थे, सेनापति थे, और
ऐसे महाहवे निहतानी, ऐसे उस महाघोर घनघोर युद्ध में मात्र 1.5 मुहूर्त में, 1.5 मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 1.5 मुहूर्त कितने का हो गया? 48 और 24 60 70 72, मात्र 72 मिनट में, मात्र 72 मिनट में मार दिए इतने लोगों को। 14,000 सैनिक, खर, दूषण, त्रिशिरा, इन सब को 1.5 मुहूर्त में मार डाला। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और पूरे रात दिन में 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त। ठीक है, तो इनको बहुत विस्मय हुआ। विस्मितः तदा ववृषुः संहृष्टा, बहुत प्रसन्न भी हुए और साथ ही बहुत आश्चर्यचकित भी हुए वो, कि मात्र 72 मिनट में, 1 घंटा 12 मिनट में, आज की भाषा में कहें तो मात्र 1.25 घंटे में श्री राम ने इतने भयानक राक्षसों को अपने पैने बाणों से मार डाला। एतस्मिन् अंतरे लक्ष्मणः वीरः सीतया सह गिरिदुर्गात् विनिष्टम्य संविवेश आश्रमं सुखी। और इसके बाद जब इन्होंने, संतों ने, ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया और सब राक्षस भी मारे गए, तो वीर लक्ष्मण माता सीता के साथ गिरि दुर्गात विनिष्टम्य, पहाड़ की उस गुफा से बाहर निकल करके आश्रमम सुखी संविवेश, उस आश्रम में जिसमें ये रह रहे थे, पंचवटी में 5 वट हैं जहां, तो वहां पर सुख पूर्वक इन्होंने प्रवेश किया अपने उस घर में या आश्रम में। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षिणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे। तम शत्रुहंतारम सुखावहम महर्षिणाम च दृष्ट्वा, तो अब उन्होंने, वैदेही और श्री लक्ष्मण जी ने महर्षियों को देखा, और सुखावहम, सुख का वहन करने वाले, सबको सुख देने वाले, शत्रु हंतारम, शत्रु का नाश करने वाले, तम रामम दृष्ट्वा, उन श्री राम को देख करके, वैदेही हृष्टा बभुव, वैदेही बहुत प्रसन्न हुई, भर्तारम परिशस्वजे, और अपने पति से गले मिली वो। तो जब कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और अपने जीवन में बड़ी बड़ी विजय हासिल करता है, तो हर व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, हर व्यक्ति आशीर्वाद देते हैं। फायदा अपना, खुशी दूसरों की भी और अपनी भी। और जब कोई अपने समय को बर्बाद करता है, अपने जीवन को बर्बाद करता है, तो फल तो उस व्यक्ति को मिलेगा, असली फल तो। और दूसरे लोग भी अपनी बद्दुआएं भेजते रहते हैं उस व्यक्ति को, सब तरफ से नेगेटिविटी को प्राप्त करता है। तो जब भी हम इस तरह से कोई ऐसा कार्य करते हैं, तो तुरंत हम दूसरे लोगों की नेगेटिविटी के शिकार बन जाते हैं, बद्दुआओं के शिकार बन जाते हैं। वो थोड़ी थोड़ी बद्दुआएं जुड़ते 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 फिर व्यक्ति उभर ही नहीं पाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो कहते हैं मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। इसलिए जो भी काम करते हैं ना सुबह से शाम तक, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जैसे बिजनेस में व्यक्ति रुपए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? फिर उसका ब्याज आता रहेगा और हम उससे अपना गुजारा करते रहेंगे, और मूल धन है वो ज्यों की त्यों बना रहेगा। इसीलिए तो करते हैं इन्वेस्ट, उसमें लाभ है, लाभांश प्राप्त होगा, और उसी से जीवन चलता रहता है लोगों का। तो जो हम कर्म करते हैं ये भी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा कर्म किया किसी दिन, किसी की सेवा की, किसी को सुख दिया, तो वो व्यक्ति अपने घर जाकर के अपने परिवार को बताएगा, आज तो एक इतना अच्छा व्यक्ति मिल गया हमें। फिर पहले वो एक व्यक्ति खुश हुआ, उसने दुआएं दी, उसने आशीर्वाद दिए,
फिर उसके पूरे परिवार ने आशीर्वाद दिए। फिर उन्होंने भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बताया कि आज तो एक ऐसा व्यक्ति मिला इनको, तो फिर उनके पड़ोसी भी, उधर से भी वो भावनाएं ऑटोमेटिक निकलती हैं। तो इस व्यक्ति ने एक अच्छी खासी पूंजी एकत्रित कर ली अपने पास। शाम तक वो एक कर्म है, वो काफी इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट मतलब ब्याज के समेत आएगा यहाँ पर। और ऐसे ही कभी हम किसी को सताते हैं, दुख देते हैं, तो वहां से भी फिर इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, वो भी ब्याज समेत मिलता है फिर। तो इन्वेस्टमेंट करते समय व्यक्ति को फल को ध्यान में रख करके करना चाहिए। तो यहाँ श्री राम ने ऋषियों को सुख देने का एक कर्म किया है। आप कहेंगे ऋषियों को तो सुख दिया, असुरों को तो दुख दे दिया, लेकिन उनको तो कष्ट हुआ है ना। तो अब इनको ब्याज समेत क्या मिलेगा? सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? हिंसा का फल मिलेगा या अहिंसा का मिलेगा? ये लोग, असुर लोग ऋषियों की हिंसा कर रहे थे, तो उनको तो हिंसा से मुक्त कर दिया, ऋषियों को सुखी कर दिया। लेकिन उनकी तो हिंसा कर दी असुरों की। तो श्री राम जी को यदि हिंसा का फल मिलेगा तो बहुत दुखी होना चाहिए, और अहिंसा का फल मिलेगा तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि आप तो पूछते नहीं ऐसे ऐसे प्रश्न, तो मेरे मन में आते हैं तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। क्योंकि प्रश्न न पूछना इस बात का प्रतीक है कि जी हम सब जानते हैं अच्छे से, तो फिर मैं नहीं जानती हूँ तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो इसका उत्तर आपको देना है, और थोड़ा इस पे चिंतन कर लेना आज, फिर कल दे देना। तो यहाँ ये 20वां सर्ग संपन्न होता है, और अगले सर्ग में अब ये समाचार रावण के पास पहुंचेगा, और रावण फिर क्या रिएक्ट करते हैं। तो आगे ये युद्ध यहाँ संपन्न होता है या बड़े युद्ध का प्रारंभ साबित होता है, ये हम अगले सर्गों में पढ़ेंगे। तो चलिए 21वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानान्तकम्पनः प्रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमब्रवीत्। एवं मुक्तो दशग्री जनस्थानस्थिता राजन् राक्षसा बहवो हताः खरश्च निहतः संख्ये कथञ्चिदहमागतः। एवमुक्तो दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः अकम्पनम् उवाचेदं निर्दहन्निव चक्षुषा। तो कुछ न कुछ एक आध तो ऐसे युद्ध में भी ऐसे बच ही जाते हैं जो वहां से भाग खड़े होते हैं, मतलब सबको मार डाला जो जो दिखे वहां पर। 14,000 सैनिक भी, त्रिशरा, खर, दूषण सब मारे गए। ये पता नहीं कहां से बच गया अकम्पन, छिप छिपा के भाग गया कहीं से। जैसे आप लोगों में से एक आधा तो क्लास में ऐसा मिल ही जाता है कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, या तो फिर ऐसे गर्दन झुका के ऐसे बैठेंगे, या तो घुटने खड़े करके बैठेंगे छाती से लगा के, या तो ऐसे बैठेंगे शोक आसन में। योग में लेके जाएं तो एक आधे ने कसम खाई होती है हमें योग करना ही नहीं है, आप ले जाके बिठा दो, हम योग करने वाले हैं ही नहीं। तो एक आध तो देखो मिल ही जाएगा, कोई बात नहीं है एक आध की। तो यहाँ भी इतना भयानक युद्ध हुआ, सब मारे गए, सब बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन अकंपन जो हिलता ही नहीं है, कंपनी नहीं होती है जिसमें, जिसके कान पे जू नहीं रेंगती है, वो वहां से भाग खड़ा हुआ, बच के निकल गया, कहीं से छिप छिपा के चला गया, क्योंकि इसको दिख गया कि भाई यहां रहा तो जो हाल ये 14,000 का हुआ है वो ही तेरा होना है, तो इससे अच्छा है छिप के भाग। तो अब ये मेरा दूसरा प्रश्न है आप लोगों से कि इस तरह से छिप के भागना ये उचित है या अनुचित है, ये समझदारी है या
बेवकूफ़ी है, ये वीरता है या कायरता है? तो ये आपको उत्तर देना है कल। लिख लेना दोनों प्रश्न, भुलाना मत, उत्तर देना है कल। तो ये त्वरमाण ततो गत्वा, वहां से बहुत जल्दी गया और जनस्थानात, इस दंडकारण्य से, जनस्थान से जहां ये लोग रहते थे, अकंपन, लंकाम प्रविश्य, और लंका में प्रवेश कर, वेगेन, बड़ी वेग के साथ, तीव्रता के साथ। ऐसा तो होता ही है जब कोई किसी के संबंधी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो वो ऐसे ही जाते हैं, दौड़ करके ही जाते हैं। तो ये भी बड़े वेग के साथ लंका में गए और रावण को ये सब समाचार इन्होंने सुनाई। जनस्थान स्थिता राजन राक्षसा बहवो हतः। हे राजन, जनस्थान में रहने वाले बहुत सारे राक्षस मारे गए हैं। खरश्च निहत, और जन तो, राक्षस तो मारे गए, सो मारे गए। राक्षसों का राजा, जिसके अंडर में ये जनस्थान का साम्राज्य था, वो खर भी संख्ये निहतः, युद्ध में मारे गए। कथंचित अहम आगतः, लेकिन जैसे तैसे करके मैं आ गया, मैं बच गया हूं, भगवान की कृपा है जो मैं बच गया। एवं मुक्त दशग्रीव, ऐसा कहने पर दशग्रीव, 10 गर्दन है जिसकी, 10 सिर हैं जिसके, ऐसे रावण क्रुद्ध, बहुत क्रोधित हुए। संरक्त लोचनः, और उनकी आंखें लाल हो गई ऐसा सुनते ही। अकंपनम उवाच इदम, और उन्होंने अकंपन की तरफ देखा और उनको उत्तर दिया, निर्दहन निव चक्षुषा, मानो आंखों से अग्नि ही निकल रही है, जैसे जला ही डालेंगे, ऐसे अकंपन की तरफ देखते हुए, जैसे सबको भस्म ही कर डालेंगे, ऐसी दृष्टि से देखते हुए उन्होंने अकंपन को ये वाक्य कहे, केन रम्यं जनस्थानं हतं मम परासुना, को हि सर्वेषु लोकेषु गतिं चाधिगमिष्यति। तथा क्रुद्धं सुग्रीवं कृताञ्जलिरकम्पनः, भयात् संदिग्धया वाचा रावणं याचते भयम्। दशग्रीवो भयं तस्मै प्रददौ रक्षसां वरः, स विश्रब्धो ब्रवीद्वाक्यम् असन्दिग्धम् अकम्पनः। पुत्रो दशरथस्यास्ति सिंहसंहननो युवा, हतं तेन जनस्थानं खरश्च सह दूषणः। अकम्पनं वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्, जनस्थानं गमिष्यामि हन्तुं रामं सलक्ष्मणम्। अथैवं मुक्ते वचने प्रोवाचेदम् अकम्पनः, शृणु राजन् यथा वृत्तं रामस्य बलपौरुषम्। तो रावण बहुत क्रोधित हो गए और आंखें लाल करके, जैसे तो मानो जला डालेंगे, भस्म ही कर डालेंगे, ऐसी दृष्टि से उनको, अकंपन को आंसर देते हैं, उनको बोलते हैं, केन रम्यम जनस्थानम हतम, जो इतना रमणीय जनस्थान था, इतना सुंदर जनस्थान था, उसमें मम परसुना, मम परसुना केन हतम, कौन ऐसा है जो, मम परसुना, परसु मतलब होता है निर्जीव, मृतक व्यक्ति। कौन ऐसा मृतक व्यक्ति, मृतक मतलब जो पहले से मर के ही ऐसा दुस्साहस का काम करेगा। जो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो पहले अपने प्राण हथेली पे रखते हैं,